मीरपुर गांव में हरि सिंह नाम का एक हलवाई रहता था। हरि सिंह के पास एक खूब मोटी ताजी गाय थी जो एक दिन में 50 लीटर दूध देती थी। हरि सिंह अपनी गाय के दूध से देसी घी बनाता था और फिर शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनाता। शुद्धता के कारण गांव के लोग हरि सिंह की दुकान से ही मिठाइयाँ खरीदते थे। बाकी हलवाइयों की मिठाइयाँ बिक ही नहीं पाती थीं। हरि सिंह के ठीक सामने राधे श्याम की दुकान थी। हरि सिंह की दुकान पर इतनी भीड़ और हमारी दुकान पर कोई भटक तक नहीं रहा है। मालिक, मुझे समझ नहीं आता कि सारे लोग हरि सिंह की दुकान पर क्यों जाते हैं। हमारी मिठाइयाँ उनसे कम स्वादिष्ट तो नहीं है। सब उसकी गाय के देसी घी के दीवाने हैं। उसकी गाय ना हुई कामधेनु की गाय हो गई। कभी ये बहुत गरीब था लेकिन अपनी गाय की वजह से ये अमीर बन गया। हरि सिंह को शादी बारात में जाना बहुत पसंद था। वो गांव की हर बारात में जाता था। एक दिन हरि सिंह ट्रॉली पर बैठकर बारात में जा रहा था। बारात रास्ते में एक जगह रुकी। हरि सिंह ट्रॉली से उतरकर झाड़ियों में पेशाब करने चला गया। हरि सिंह के पीछे अचानक एक भेड़िया आ गया। हरि सिंह ने आओ देखा न ताओ, वो डर के मारे झाड़ियों के अंदर भागता चला गया। कई किलोमीटर दौड़ने के बाद ही उसने सांस ली। भेड़िए से तो उसका पीछा छूट गया लेकिन वो रास्ता भटक गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है, किधर जाऊं? हरि सिंह जंगल में एक ही जगह चक्कर काटता रहा और रात हो गई। लगता नहीं कि मैं इस जंगल से निकल पाऊंगा। हरि सिंह निराश होकर बैठ गया। तभी उसे कहीं से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। हरि सिंह ने आवाज का पीछा किया। उसने देखा एक बिल्कुल सफेद चमकदार गाय के गले में घंटी बंधी हुई है। ये गाय तो बहुत सुंदर लग रही है। हरि सिंह ने गाय को अपने पास बांध लिया और वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। काश इस समय मैं अपने घर पर होता। गाय ने घंटी हिलाई और हरि सिंह अचानक अपने घर पहुंच गया। ये कैसे हो गया? इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थे? जरूर तुम पड़ोस वाली विमला के साथ भाग गए थे। वो भी कई दिनों से गांव से गायब है। नहीं, मैं लाला चौधरी के लड़के की बारात में गया था और जंगल में भटक गया था। ये देखो, जंगल में मुझे क्या मिला। क्या कभी तुमने इतनी सुंदर और चमकदार गाय देखी है? ये तो साक्षात कामधेनु लग रही है। कामधेनु? हाँ, कामधेनु वो गाय होती है जिससे कोई भी चीज मांगो तो मिल जाती है। वेद और पुराणों में इसका जिक्र है। कहीं मैं इस गाय की वजह से ही तो जंगल से अचानक घर नहीं पहुंच गया। अगर ये कामधेनु है तो अभी पता लग जाएगा। हे गाय माता, मुझे गर्मा गर्म रबड़ी खाने को दो। गाय ने घंटी हिलाई और पलक झपकते ही हरि सिंह के हाथों में रबड़ी का मटका आ गया। तुम्हारी बात सच है, ये वास्तव में कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय पाकर हरि सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे मिठाइयाँ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो सीधे गाय से मिठाइयाँ मांग लेता और दुकान पर रख देता। हरि सिंह ने गाय से बड़ा घर और जमीन भी मांग ली। उसने धीरे धीरे परिश्रम करना बिल्कुल बंद कर दिया। दुकान पर नौकर से काम करवाता और जिस चीज की जरूरत पड़ती कामधेनु गाय से मांग लेता। एक दिन हरि सिंह की पत्नी उससे बोली, इस तरह बिना परिश्रम किए सुविधा लेते रहना ठीक नहीं। ईश्वर ने हमें कामधेनु गाय इसलिए नहीं दी होगी कि हम बिल्कुल नाकारा और निकम्मे हो जाएं। तुम्हें परिश्रम करना है तो करो। कामधेनु गाय के होते भला मैं परिश्रम क्यों करूं? हरि सिंह ने अपनी पुरानी गाय का ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसका ख्याल न रखने के कारण
वो गाय कमजोर पड़ने लगी। एक दिन राधे श्याम हरि सिंह के घर गया और उसने पुरानी गाय खरीदने को कहा। तुम्हें जो पैसे देने हो दे दो, वैसे भी अब पुरानी गाय का कोई काम नहीं है। राधे श्याम ने पुरानी गाय की खूब देखभाल की और उसके घी से मिठाइयाँ बनाकर बेचने लगा। राधे श्याम की कुछ बिक्री शुरू हो गई। उधर हरि सिंह बिना परिश्रम किए सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहा था। एक दिन अचानक जब हरि सिंह सोकर उठा तो उसने खुद को पुराने घर में पाया। वो बाहर गया। कामधेनु गाय उसके आंगन से गायब थी। रुक्मणी, हमारी गाय कहाँ चली गई और हमारा घर पहले जैसे पुराना कैसे हो गया? मैं भी सुबह से गाय को ही ढूंढ रही हूँ। दुकान की सारी मिठाइयाँ भी गायब हो चुकी हैं। मुझे जिसका डर था वही हुआ। तुमने परिश्रम करना छोड़ दिया था, इसीलिए कामधेनु गाय हमारे पास से चली गई। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। हरि सिंह जोर जोर से रोने लगा और चिल्ला चिल्ला कर माफी मांगने लगा। हे भगवान, कामधेनु गाय वापस दे दो। अब मैं रोजाना परिश्रम करूंगा, ऐसे नकारा नहीं बैठा रहूंगा। उधर जब राधे श्याम को पता लगा कि हरि सिंह की कामधेनु गाय गायब हो गई है तो वो बहुत खुश हुआ। राधे श्याम अपने नौकर से बोला, अब हरि सिंह अपनी दुकान तो नहीं लगा पाएगा, इसलिए हम अपनी मिठाई में खूब मिलावट कर सकते हैं। आज से शुद्ध देसी घी की मिठाई बंद, नकली देसी घी की मिठाइयाँ बनाना शुरू करो। राधे श्याम ने मिलावट करके अंधी कमाई करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ हरि सिंह ने अपनी गलती से सबक सीखा और एक नई गाय खरीदकर उसकी खूब सेवा की और फिर खूब मेहनत करके शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ दोबारा बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ग्राहक हरि सिंह की दुकान पर दोबारा लौटने लगे। उन्हें हरि सिंह की शुद्ध मिठाई और राधे श्याम की मिलावट भरी मिठाई का फर्क पता लग गया। राधे श्याम की बिक्री फिर से कम हो गई और हरि सिंह का धंधा फिर से अच्छा चलने लगा। लगता है भगवान हमें ये सबक सिखाना चाहते थे कि ईमानदार परिश्रम ही हमारी असली कामधेनु गाय है। अगर ईमानदारी से परिश्रम किया जाए तो देर सवेर इच्छित वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। की बात है, सुरेश नाम का लड़का अपनी माँ के साथ एक गांव में छोटे से घर में रहता था। वो बड़ा ही सीधा व्यक्ति था और हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। जब वो छोटा था उसके पिताजी चल बसे थे, तभी से उसकी माँ दूसरों के घर पर काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी और उसकी देखभाल किया करती थी। सुरेश अपनी माँ की मदद करना चाहता था और हमेशा उन्हें काम छोड़ने को कहा करता था। माँ, तुम अब दूसरों के घर काम करने मत जाया करो, मैं कहीं काम देख लूंगा। बेटा, तेरे ऐसे कहने से घर नहीं चल सकता। मुझे पता है तुझे बुरा लगता है, पर क्या करें बेटा, मजबूरी है। उसके गांव में एक रमेश नाम का लड़का था। रमेश थोड़ा चालाक किस्म का व्यक्ति था। उसके पिता के पास ज्यादा पैसे होने की वजह से वो उनके पैसे उड़ाकर आवारागर्दी किया करता था। वो हमेशा सुरेश को नीचा दिखाया करता और उसका मजाक बनाया करता था। सुरेश को उसकी बातों का बहुत बुरा लगता था। सुरेश हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना किया करता था कि वो इतने पैसे कमा सके कि अपना एक नया घर खरीद सके और अपनी माँ का काम छुड़वा सके। एक दिन उसकी माँ का जन्मदिन था। वो अपनी माँ को एक साड़ी गिफ्ट करना चाहता था, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीद सके। तो वो उदास होकर गांव के पास एक जंगल में चला जाता है। जंगल में चलते चलते उसे एक बड़ा पत्थर दिखता है, तो वो उसके पास जाकर
बैठ जाता है और उस पर सर रखकर रोने लगता है। हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है कि मैं अपनी माँ के लिए एक साड़ी भी ना खरीद सकूं। काश मैं अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी ले पाता। तभी उसके सामने एक सुंदर सी साड़ी आ जाती है। साड़ी देखकर वो चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये साड़ी कहाँ से आई। तभी वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि ये भगवान का चमत्कार हुआ है कि मेरे कहते ही ये साड़ी यहाँ आ गई। फिर सुरेश उस साड़ी को उठा लेता है और अपने घर आ जाता है। घर आते ही वो अपनी माँ को वो साड़ी दे देता है। साड़ी देखते ही उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा, साड़ी तो बहुत सुंदर है, मगर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो बहुत महंगी दिख रही है। कहीं तूने गलत काम करके तो ये साड़ी नहीं खरीदी? नहीं माँ, आपको लगता है कि आपका लड़का ऐसा काम करेगा? बस फिर उसकी माँ खुश होकर वो साड़ी ले लेती है। लेकिन सुरेश उस दिन पूरी रात सोचता रहा कि वो साड़ी कहाँ से आई। तभी उसे याद आता है कि उसने एक बड़े पत्थर पर जब अपना सर रखा था तो उसके तुरंत बाद ही वो साड़ी वहाँ आ गई थी। अगले दिन सुरेश जंगल में उसी बड़े पत्थर के पास जाता है और वहाँ पहुँचते ही वो उस बड़े पत्थर को देखकर कहता है, क्या वो साड़ी आपके कारण यहाँ आई थी? तभी उस बड़े पत्थर में से आवाज आती है, हाँ, मैं एक जादुई पत्थर हूँ। तुम अपने या किसी और के लिए जब भी मुझसे कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या ऐसा सही में होगा? हाँ, लेकिन याद रहे, अगर तुम अपने दुश्मन के लिए कुछ मांगोगे तो उससे दुगना तुम्हें मिलेगा। मेरा तो एक ही दुश्मन है, उसका नाम है रमेश। मैं तो चाहता हूँ कि उसका 200 गज का घर 500 गज का हो जाए। और फिर वैसा ही हुआ जैसा जादुई बड़े पत्थर ने कहा था। सुरेश का घर रमेश से दुगना बड़ा हो गया। सुरेश अपनी माँ के अलावा ये बात किसी को नहीं बताता और फिर वो उस जादुई बड़े पत्थर की मदद से गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। गांव में किसी की कोई चीज खो जाती या किसी को पैसों की आवश्यकता होती तो वो सुरेश के पास आ जाता था। सुरेश की पूरे गांव में चर्चा होने लगी थी। उसकी इतनी चर्चा होते देख रमेश उससे जलने लगा था। सुरेश की गांव में इतनी चर्चा और इसके पास इतने पैसे कहां से आए? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। बस तब से ही रमेश उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक बार गांव में एक गरीब किसान का लड़का बहुत बीमार हो जाता है। गरीब किसान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का इलाज करा सके, तो वो सुरेश के पास आता है और उसे मदद करने को कहता है। सुरेश फिर जादुई बड़े पत्थर के पास जाता है। जादुई बड़े पत्थर से पैसे लेते हुए रमेश चुपके से उसको देख लेता है। उसे अब सब समझ आ गया था कि सुरेश की इतनी तरक्की और चर्चा कैसे होने लगी थी। सुरेश के जाते ही रमेश जादुई बड़े पत्थर के पास जाता है और अपना सर उस पत्थर पर रख कर कहता है, ए जादुई पत्थर, मुझे एक सोने की चेन दे। तभी उसके सामने एक सोने की चेन आ जाती है। चेन देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद जादुई पत्थर, ये सोने की चेन देने के लिए। क्या मैं अब जब भी आपसे कुछ मांगूंगा मुझे मिल जाएगा? हाँ, मगर ध्यान रहे, अगर तुम अपने दुश्मन के लिए कुछ मांगोगे तो उससे दुगना तुम्हें मिलेगा। ठीक है, पर मैं कभी अपने दुश्मन के लिए क्यों मांगूंगा? मैं तो हमेशा खुद के लिए मांगूंगा। और बस ये कहते ही वो अपने घर लौट जाता है। घर आते ही वो अपने पिता को सारी बातें बताता है।
उसके पिता भी उसी की तरह बहुत चालाक होते हैं। वो उसकी बात को सुनते ही उससे कहते हैं, बेटा, ऐसे तो हम बहुत अमीर आदमी बन सकते हैं, मगर हमारे रास्ते में एक ही कांटा है और वो है सुरेश, जिसे उस जादुई बड़े पत्थर के बारे में पता है। अगर हम सुरेश को रास्ते से हटा दें तो हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। तुम कल जादुई बड़े पत्थर की मदद से उसे अधमरा कर देना। अगले दिन रमेश वैसा ही करता है जैसा उसके पिता ने उसे कहा था। ए जादुई पत्थर, मेरे दुश्मन सुरेश को अधमरा कर दो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है रमेश। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जितना तुम अपने दुश्मन के लिए मांगोगे उससे दुगना तुम्हें मिलेगा। अब तुम पूरे ही मारे जाओगे। और इस तरह रमेश अपने लालच की वजह से वहीं मारा जाता है। एक